ओके चलिए अब आज का क्लास चालू किया जाए। तो आज मैं आपको जो रिवीजन में कराने वाला हूँ वो चैप्टर एब्जॉर्प्शन का फ्रॉम कॉन्साइज बायोलॉजी क्लास 10। तो इस वीडियो में आप लोग क्या सीखेंगे वो देखिए। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे रूट जो होता है पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और अलग अलग टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फिगर से स्टार्ट करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रूट। ठीक है, तो रूट को ये मैग्नीफाई करके दिखाया गया, तो उसमें से ये रूट का कौन सा पार्ट है, रूट है। तो रूट केयर में क्या एडेप्टेशन है जो कि वो पानी तौर पर से हेल्प करता है। तो सबसे पहले उससे भी पहले प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा तो क्या है osmosis। तो जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होता है मूवमेंट को लेकर, तो मूवमेंट को लेकर कंफ्यूजन आपको जो भी मूवमेंट दिखाना है वो किसके बेसिस पे दिखाना है, सॉल्वेंट के बेसिस पे। तो सॉल्वेंट का बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, सॉल्वेंट में आ जाता है आपका वाटर। तो ये ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट में क्या है वो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर रीजन of higher concentration to their region of lower concentration। खास बात क्या है इसमें सेमी परमिएबल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। सेम डेफिनेशन डिफ्यूजन का भी है, बट वहां पे वाटर मॉलिक्यूल की जगह क्या आ जाता है, पार्टिकल। में परफ्यूम लगा क्या हो तो लास्ट कॉर्नर पे जो भी बच्चा भी बैठा हो उसे भी क्या है स्मेल आएगा। तो कारण क्या है, मेरे से हाई कंसंट्रेशन है वो उसके तक क्या है, इसके कारण से स्मेल आ रहा है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन का दरकार नहीं है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। तीसरा आता है यहाँ पे इम्बिशन। तो इम्बिशन क्या होता है, रात को देखा होगा मम्मी तो क्या करती है, चना डाल के छोड़ देती है, सूरज फूल जाता है। तो इम्बिशन में क्या होता है, इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। कैसा फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन, जिसके कारण से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक। अब फिलिक वर्ड कहां से आया भैया, एफिनिटी। हाइड्रो मींस पानी और फिलिक मतलब एफिनिटी। जैसे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है यहाँ पे सिंपल सेल्यूलोज का है, उसको पानी के लिए क्या रहता है, एफिनिटी रहता है। तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, क्या होता है, खुल। तो कोई भी अगर मान लीजिए सब्सटेंस लकड़ी है जो कि एक्सपोज्ड है पानी से काफी दूर तक, तो वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। किसके कारण से, इम्बिशन के कारण से। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैसे सब्सटेंस होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। तो ये तीन डेफिनेशन आपको बता दिया मैंने। इसके बाद आता है आपका एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। तो दो तरह का ऑस्मोसिस होता है। एक्सो में क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर की तरफ जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर वो जो क्या है, पिचक जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और ये अंदर की तरफ जाने के कारण से वो क्या हो जाता है, सेल कर जाता है। ये दो बात का ध्यान रखिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एक एक्सो, दूसरा क्या है इंडोर मींस के अंदर में बैठ के। तो यहाँ पे पानी का जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा, बार बार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ होता है। तो इसी से बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है, आपने पोटैटो ऑस्मोसिस पढ़ रखा होगा क्लास 10 में के सिलेबस में, जो है वो ये experiment है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट में देखिए थोड़ा सा मैंने चेंजेस क्या किया है। पहला तो दो बातें कि जिस पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सेटअप क्या करना था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके कंपैरिजन के लिए या जो चीज का स्टडी कर रहा है अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो चीज का वो मिसिंग होता है तो उसे हमें क्या बनाते हैं, कंट्रोल। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया है, फिजिकल पैनल ले लिया है, काम बटन क्लास ले लिया, जिसके नीचे ये मैं पार्चमेंट पेपर सेल्फिंग पेपर लगा रहा हूं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह करता है। ध्यान रखिएगा किसकी तरह कर रहा है, सेमी परमेबल। इधर मैं क्या कौन सा प्रोसेस दिखाना चाह रहा हूं, ऑस्मोसिस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आपको लिखना है टू डेमोंस्ट्रेट ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मूवमेंट आपको बताया, पानी पे फोकस रखिएगा, बार-बार ये कह रहा हूं पानी पे फोकस रखिएगा। तो ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ, तो पानी पे ध्यान रखिएगा। पानी का जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ से किस तरफ होगा, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 10% शुगर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें शुगर सॉल्यूशन है, बाहर में कौन सा सॉल्यूशन है, वाटर। तो अगर 10% शुगर है तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे पानी क्या हो गया, कम हो गया। 90% वाटर है और बाहर में वाटर कितना परसेंट है, 100%। तो ऑब्वियस सा बात है अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो। तो पानी बाहर से अंदर गया, जिसके कारण से लेन का पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन में आएगा क्या देखेंगे, तो आपको लिखना है डेलीब्रेटेड का पानी पे फिल्टर करने का पानी पे वो क्या हो गया, राइज कर दिया। और अगर पूछ लिया जाए कि बीकर का पानी क्या होगा, तो क्या बताना है, वो डाउन हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर जाएगा। ये कब तक होते रहेगा, ऑस्मोसिस कब तक होते रहेगा, तो जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो। तो यहाँ पे एक और बात आता है, टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। एक समय आएगा कि ऊपर का वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि नीचे का पानी ऊपर नहीं जाने देगा। तो इस चीज ध्यान रखिएगा, उस समय जाके ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि क्या क्वेश्चन आता है वो दिखाऊंगे। साथ में आपको ये ध्यान रखना है क्या कि इसका कंट्रोल सेटअप क्या बना सकते हैं। इसका कंट्रोल सेटअप हम ये कर सकते हैं कि वाटर की जगह या शुगर की जगह हम क्या कर सकते हैं, वाटर।
तो क्या ऑस्मोसिस होगा? नहीं, क्योंकि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या है? सेम, जिसके कारण से ऑस्मोसिस नहीं होगा। वो उसका क्या हो गया? कंट्रोल से। अब हम वापस चलते हैं इस टॉपिक पे, रूट में। तो ऑस्मोसिस आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि रूट को क्या मदद करता है पानी को एब्जॉर्ब करने में। तो ये 3 फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि एक तो वो टाइनी और होने के कारण से, न्यूमरस होने के कारण से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, एक लाइन इसका ऐसे ऐसे करके बहुत सारा गैस है, जिसके कारण से इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण डायरेक्टली आपका क्या बढ़ जाता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्या चीज का रेट बढ़ जाता है? एब्जॉर्प्शन। तो टाइनी और न्यूमरस होने के कारण से उसका क्या फायदा मिलता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। सेकंड बात क्या है कि इसमें सेल सेप जो है, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है? आपका हाई होता है। तो अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्वेंट का दैट इज वाटर का कंसंट्रेशन लो है, और बाहर सराउंडिंग सेल जो कि सॉइल है उसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या है? जिसके कारण पानी को वो क्या होगा? अंदर खींचेगा। अब यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। अब पानी सेल टू सेल ऑस्मोसिस के कारण पानी जो है वो कहां तक जाएगा? अंदर तक जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ, तो पानी जो है पेड़ के पत्ते तक कैसे पहुंचता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट चैप्टर उसी पे हमारा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस के कारण पानी आगे बढ़ता है। ठीक है, बाहर वाला लेयर आपका एपिडर्मिस हो गया, अंदर वाला एंडोडर्मिस हो गया, बीच वाला लेयर जो होता है उसे क्या बुलाते हैं? कॉर्टेक्स बुलाते हैं। अब जैसे वो जाइलम होता है, आप लोग सब जानते हैं कि जाइलम जो है वो क्या चीज में हेल्प करता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो पानी जो ऊपर जाएगा, पानी बड़े बड़े प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो 50 मीटर तक के होते हैं, तो उसमें पानी कैसे ऊपर जाता है? तो इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को हम लोग क्या बुलाते हैं? एंड मिनरल्स को क्या बुलाते हैं? एसेंट ऑफ सेल। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर है जो एसेंट ऑफ सेल में हेल्प करते हैं, जैसे कि रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, ट्रांसपिरेशन पूल और एडहेशन। तो ये सारे फोर्स से आपको ऑड वन आउट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ और फैक्टर जैसे ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्ट पूछा जा सकता है, इसमें ऑड वन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑड और कैटेगरी जो होता है, कैटेगरी फॉर एडजस्ट लिखा जाता है, इस पे आपको बोलना नहीं है। तो ये साथ ही में उसमें है आपको ट्रांसपिरेशन पूल का बताया भी था मैंने ट्रांसपिरेशन चैप्टर में। रूट प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू इनवर्ट फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू कंटीन्यूअस सेल टू सेल ऑस्मोसिस। पानी को ऊपर जाने में क्या करता है? हेल्प करता है, जो इसके लिए इतने सारे फोर्सेस रिस्पांसिबल होते हैं। एडिशन आपने मोती देखा होगा, अगर एक मोती का मॉलिक्यूल टूट जाता है तो पूरा मोती क्या हो जाता है? उसी की तरह पानी के बीच में भी फोर्सेस लगता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? एडिशन कहलाता है। तो ये चीज बतानी है आपको, यहाँ पे ये है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इस बार आ सकता है, टोनिसिटी पे क्वेश्चन आते रहता है सब बोर्ड एग्जाम में। एक टोनिसिटी क्या होता है? तो ये होता है आपका रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो बताता है कि पानी का जो मूवमेंट होगा या सॉल्यूट का मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा। तो आपको जितना भी बुक में डिफाइन दिया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या दिया है? सॉल्यूट। बट आपको जो समझना है मूवमेंट, वो किसके बेसिस में समझना है? वाटर दैट इज सॉल्वेंट। ओके, तो इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है आइसोटोनिक। तो बाहर का, तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि पानी का मूवमेंट बाहर और अंदर दोनों तरफ क्या है? बराबर। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन का कोई बात ही नहीं है, दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या है? बराबर। तो यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो जिसके कारण जैसा सेल था वैसे का वैसा रह जाएगा। अब आता है हाइपोटोनिक। तो मैं ये जरूर बोलता बच्चों को हिप्पोपोटामस याद रखा करें हाइपो से। इसमें हिप्पो याद करने का क्या कारण है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन बाहर क्या होता है? हाई होता है, अंदर पानी का कंसंट्रेशन क्या होता है? लो। आपको जो डिफाइन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट किया गया, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन आपको किससे ध्यान रखना है? पानी को। तो पानी अगर बाहर जा रहा है और अंदर we know that osmosis takes place from higher concentration water molecule from the higher concentration to lower, तो पानी अंदर की तरफ जाएगा, जिसके कारण से यहाँ एंडोस्मोसिस हो गया और ये क्या हो जाएगा? फुल। सेल जो है वो क्या हो जाएगा? आपका फुल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एंडोस्मोसिस। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बुलाएंगे? हाइपोटोनिक। तो जब सेल पूरा टर्जिड रहता है, डिस्टेंडेड रहता है, उसे हम लोग कौन सा क्या बुलाते हैं? कैसा सेल बुलाते हैं? टर्जिड सेल बुलाते हैं। अब नेक्स्ट इसका हाइपर में देखिए, अगर हाइपर सॉल्यूशन में डालता हूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन बाहर क्या होता है? लो, और अंदर क्या रहता है? हाई। जिसके कारण पानी का जो मूवमेंट होगा वो हाई टू क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और ये सेल क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सेल क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो डिस्कस करेंगे। 2014 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऐसा देखिए आपको सॉल्यूशन बना के दे दिया गया था। उसमें पूछा गया था किस तरह के सॉल्यूशन में रखे हुए हैं, किसमें रखने से वो खुल जाएगा। तो इसका एकदम ध्यान रखना है आपको कि जिसमें खुल जाता है तो उसे हम हाइपोटोनिक बुलाते हैं, और जहां पे श्रिंक कर जा रहा है उसे हम क्या बुला रहे हैं? हाइपोटोनिक। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें सेल का साइज रिमेन सेम रहता है उसे हम क्या बुलाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
तो टोनिसिटी ही होता है जो डिटरमाइन करता है कि कहां से कहां मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो मूवमेंट दिखाना है सबका सब किस बेसिस पे दिखाना है, पानी के, दैट इज सॉल्वेंट के। एंड वी नो दैट सॉल्वेंट जो मूव करेगा वो हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन। अब ये फिगर पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का एक एक्सपेरिमेंट आप अपने बुक में देख रखे होंगे, तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेम एक्सपेरिमेंट ट्रांसपिरेशन में भी देखे थे, बस अंतर यहाँ था कि उसमें दिखाया गया था, यहाँ तो ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे पानी का लेवल गिरने लगेगा एब्जॉर्प्शन के कारण ऐसा हुआ। ऑयल यहाँ पे भी डाला गया है ताकि इवेपोरेशन से पानी का लॉस ना हो सके और मेरा एम जो है वो एब्जॉर्प्शन दिखाई दे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे वॉल प्रेशर और टर्बल प्रेशर क्या होता है चलिए देखते हैं। इस पे भी क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हैं, तो जनरली जो क्वेश्चन आते चाहे तो इसके ऊपर आते हैं या टोनिसिटी के ऊपर आते हैं, और नहीं तो रूट एयर के ऊपर। तो यहाँ पे इस पे आपको फोकस रखना है। अब ये एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है, टॉपिक क्या है, वॉल प्रेशर और आपका टर्बल प्रेशर क्या होता है। तो ये डिफरेंशिएट में भी कभी-कभी आ जाता है कि डिफाइन कीजिए वॉल प्रेशर और टर्बल प्रेशर क्या है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे देखिए ये आपका सेल वॉल है, अंदर में जो बैक ऑफ है वो क्या आपका सेल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। हो सकता है आपको लेबलिंग करनी चाहिए वन और टू लिख के, जिसमें ध्यान रखिएगा सेल वॉल का वो डिफरेंस आपको बता रहे हैं। और ये पूछा जा सकता है प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, तो सेल दो डिफरेंस बता रहा हूं, सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड सेल मेम्ब्रेन इज। सेल वॉल जो होता है आपका फ्रीली परमेबल होता है, बट आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल। अब क्या होता है, बहुत बार वॉल जो रहता है सेल के ऊपर प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द सेल कंटेंट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। ठीक है, बल्कि सेल भी क्या करता है, वॉल पे प्रेशर लगाता है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, टर्गर प्रेशर। इसे हम क्या बुलाते हैं, टर्गर प्रेशर। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सेल वॉल प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है, या उसकी मेम्ब्रेन का बना है। तो आपको दोनों करना है, स्ट्रक्चर पे भी पूछा जा सकता है या उसके लिविंग नॉन लिविंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, बहुत बच्चे यही नहीं समझ पाते प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब होता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे पहले ऐसा ही एक सेल पड़ा था। ठीक है, ये सेल को मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब डाला, तो देखिए सेल वॉल को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सेल वॉल को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट इसका सेल मेम्ब्रेन या सेल कंटेंट जो है पूरा श्रिंक कर चुका है, पूरा का पूरा क्या कर चुका है, श्रिंक कर चुका है। तो यहाँ पे श्रिंक होने के कारण वो पिचक गया है, कंडीशन इज नोन एज फ्लैसिड, और ये स्टेट को क्या बुलाते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। फिर से ध्यान दीजिए, ये किसके कारण से हुआ, ये इस कारण से हुआ कि बाहर का पानी का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, अंदर का क्या है, हाई। तो मोमेंट जो हुआ हाई टू लो हुआ, जिसके कारण से ये क्या हो गया, पिचक गया। तो आप ध्यान रखना है प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो जाता है, सेल जो है सेल कंटेंट से, सेल वॉल से सेल कंटेंट विड्रॉ कर लेता है अपने आप को, और वो सिंक कर जाता है, पिचक जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बुला रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस बुला रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या बुला रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब क्या वापिस हम उसको उसके स्टेट पे ला सकते हैं, हाँ लाया जा सकता है। कैसे, तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर देखिए हाइपो मींस हिप्पो बताना क्या है आपको, हाइपो यहाँ पे ये खुल जाएगा, फिर से ये अपना डिस्टेंडेड कंडीशन में आ गया, टर्जिड कंडीशन में आ गया है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, टर्जिड हो गया। और रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस में रखेंगे ताकि अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे उम्मीद किया जा सकता है, आप लोग को वापस से उम्मीद किया जा सकता है कि दिया जा सकता है एग्जाम में, जैसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है कुछ एक्सपेरिमेंट जो जाइलम के ऊपर है। जाइलम गांधी आपको वाटर में हेल्प करता है। तो यहाँ पे दो प्लांट रखा गया है, जिसमें जाइलम को रखा गया है, फ्लोएम को काट के हटा दिया गया। यहाँ पे फ्लोएम को रखा गया, जाइलम को हटा दिया गया, फ्लोएम को रखा गया। तो बाहर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, आपका फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, जाइलम। कहा जाता है जाइलम रिंग काउंट करके हम प्लांट का वेट बता सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अंदर की तरफ क्या होता है, जाइलम, एंड जाइलम रिंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे देखिए पानी एब्जॉर्ब किया, जिसके कारण से ऊपर गया, यहाँ पे इसका पत्ता जो मुझे क्या दिख रहा है, लिविंग कंडीशन में दिख रहा है, और यहाँ का पत्ता जो है वो क्या कर गया, विल्ट कर गया। तो इससे क्विल्टिंग से एक और क्वेश्चन ध्यान आता है क्या, कि जब एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाता है और ट्रांसपिरेशन का रेट एब्जॉर्प्शन से एक्सीड कर जाता है, तब उस कंडीशन में प्लांट जो है अपना
सत्ता को क्या कर देता है, विल्ट कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, विल्टिंग कब होता है, जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट। तो ये क्वेश्चन आता है और ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन में भी पूछा गया था, वापिस से ये है, तो ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए पानी ऊपर गया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और खाना बनाया। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है कि फ्लोएम ने खाना बनाया तो अपना नीचे की तरफ भेजेगा, हाँ भेजेगा। तो बहुत बार क्या होता है, फुल जाता है रिलेशन ऑफ फूड गार्डन, इसे हम गर्डलिंग है, इसे क्या कहा जाता है, गर्डलिंग, GIRDLING। तो गर्डलिंग को ध्यान रखिएगा, बहुत बार एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड के कारण से फ्लोएम जो होता है वो फूल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, गर्डलिंग। तो यही चीज है जो आपको बताया गया है और आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया है कि नहीं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सेल सोन। तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्टेट क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोलाइज्ड सेल दिखा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेल से विड्रॉ कर चुका है। नेम द स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन हर बार आएगा अगर ये ऐसा आता है तो। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कौन एक्ट करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन, और आपका फ्रीली परमेबल कौन हो जाता है, आपका सेल वॉल। तो यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेबलिंग अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेल वॉल हो जाएगा। 2 नंबर वाला जो आपको दिख रहा है उससे पहले आपका ये देखिए, ये जो है 4 नंबर वाला, ये आपका क्या हो गया, सेल मेम, ये ठीक है। 3 नंबर वाला आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। 3 नंबर वाला आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये कौन सा सेल है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये कौन सा सेल हो गया आपका, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये भूलना नहीं है। ये जो है आपको अब देख सकते हैं आगे इसमें क्या बताता है, नेम द स्ट्रक्चर दैट, ये हो ही गया। लेबल द पार्ट्स 1 to 4। तो यहाँ पे आप देखिए ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और आपका जो चौथा वाला पॉइंट दिख रहा है, तो कभी कंफ्यूजन रहता है तो टीचर से आप पूछ सकते हैं। तो ये जो उन्होंने मार्क किया है वो न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, न्यूक्लियस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया आपका, 4th वाला न्यूक्लियस हो गया। अब ये देखिए, अब ये वैक्यूल तो है नहीं क्योंकि ऐसे साइटोप्लाज्म का इसके अंदर है, ये आपका वैक्यूल है। तो ये क्या बचा, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सुगर सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग सुगर सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाले आपने, जिसके कारण से ये क्या हो चुका है, पिचक दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको यही बताया, ये किस स्टेट में है, आप चाहे फ्लैसिड लिख सकते हैं या प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट, किस स्टेट में लिख सकते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट। ये भूलना नहीं आपको। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सेल, तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। नेम द स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज अ सेल परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल में आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाता है, फ्रीली परमेबल में सेल वॉल हो जाता है। लेबल द पार्ट्स 1 to 4 आपको करके दिखा दिया। हाउ कैन द अबव सेल, देखिए क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो इसको अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहते हैं, ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दीजिए, तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और वो फूल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डी प्लाज्मो। तो साइंटिफिक टर्म इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, क्या यूज करते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस। स्टेट एनी टू फीचर ऑफ द अबव प्लांट सेल विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में हम लोग जानते हैं ना ही वैक्यूल्स होता है, लेकिन बहुत कम होता है, या आप सेल वॉल भी लिख सकते हैं, या नहीं तो सबसे बढ़िया और जो विदाउट कोई एम्बिग्युइटी के हो वो क्या लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एकदम भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, तो आप ये सब पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए 2014 बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यही आपको बता रहा था, टेक्निकल टर्म फॉर द सॉल्यूशन, साइज इंक्रीज, साइज डिक्रीज, साइज रिमेन्स सेम। तो ये हो गया आपका कौन सा, आइसोटोनिक हो गया, आइसोटोनिक। ठीक है, साइज डिक्रीज कर गया तो पिचक गया, तो पिचकता किस में है, हाइपरटोनिक में पिचकता है, ये कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। और साइज फुल किस में जाता है, हाइपोटोनिक में। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। टेक्निकल टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन का पूछा तो मैंने सॉल्यूशन का बताया। इन बीकर 3 द साइज ऑफ द पोटैटो क्यूब रिमेन्स द सेम। तो सीधा सा बात है, इस कारण से क्योंकि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या है, सेम, जिसके कारण से यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हुआ। राइट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द सेल सैप ऑफ रूट हेयर व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो 3 आपको फीचर बता रखा है, क्या क्या फीचर है, एक है आपका सरफेस एरिया ऑफ रूट हेयर इज इनॉर्मस, रूट हेयर कंटेन सेल सैप, और वो थिन वॉल का होता है, जिसके कारण से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना रहता है, डिफ्यूजन करने में, ऑस्मोसिस करने में इजी रहता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, सब जानते हैं, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये
छूटना नहीं चाहिए किसी का भी। हाउ डज द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन डिफर इन देयर परमेबिलिटी, तो ये देखिए हर बार ये क्वेश्चन घूम घूम के आ ही रहा है। तो सेल वॉल जो होता है आपका क्या हो जाता है, फ्रीली परमेबल हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपका क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल। तो भूलना नहीं है इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सब करके जाइएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जो आपको बोर्ड पे भी बताया था मैंने, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी रूट दे रूट तो समझ लीजिए ये एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछता है नेम द प्रोसेस बीइंग स्टडीड, तो एब्जॉर्प्शन, एक्सप्लेन द प्रोसेस, तो एब्जॉर्प्शन को डिफाइन कीजिए। व्हाई द ऑयल, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी इवेपोरेट नहीं करे इसलिए वहां पे ऑयल रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए ये है फैक्टर्स पे क्वेश्चन। अब ब्राइट सनलाइट रहेगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा, ह्यूमिड कंडीशन रहेगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट घट जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विंडी डे भी रहेगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। मेंशन एनी 3 एडिप्टिव फाउंड इन प्लांट्स टू फोस्टर द मेंशन्ड अबव, तो प्लांट में ऐसा क्या है जिसके कारण से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो ये फैक्टर्स आपको बताना है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बताइए। हाँ, तो वापिस से वही आ गया जो एडेप्टेशन इन रूट वाला क्वेश्चन था, वही चीज यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज हो गया हमारा क्वेश्चन। अब मूव करते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये रिसेंट ईयर में आपको क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वेइंग मशीन रखा गया है। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन में भी वेइंग मशीन का यूज किया गया था, बट यहाँ रूट है तो समझ जाइए एब्जॉर्प्शन से। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। व्हाई वाज ऑयल एडेड, तो फिर से प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। व्हेन यू प्लेस्ड ब्राइट सनलाइट फॉर 4 आवर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आपका वेइंग मशीन का क्या हो जाएगा, वेट घटेगा, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हुआ है तो मशीन क्या हो जाएगा, वेट घटेगा। ह्यूमिडिटी, विंडी, तो ये पॉइंट हम लोग अभी भी पढ़े थे, पहले भी पढ़े थे। अब देखिए जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे, गटेशन से पूछ दिया जो ट्रांसपिरेशन से। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे ये जो 4th पॉइंट दिखा रहा है, ये कौन सा रीजन हो जाता है, कॉर्टेक्स। और ये जो है आपको जाइलम रिंग्स है, जो कि क्या कर रहा है, पानी को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। 2 जो है सॉइल पार्टिकल्स है, और 1 जो है आपका ये रूट हेयर दिखा रहा है। तो यहाँ लेबलिंग में ये सब ध्यान रखिएगा। व्हाई द प्रोसेस दैट इनेबल द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इनटू रूट हेयर, तो किसके कारण से पानी अंदर गया, यहाँ से यहाँ सेल टू सेल ऑस्मोसिस के कारण से। फिर यहाँ पे गिव रीजन का भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ड्यू टू एन excess of this pressure sometimes drops of water are found along the leaf margin, तो अभी आपको बताया किसके कारण से ये होता है, इन अर्ली मॉर्निंग्स ये होता है आपका गटेशन। ठीक है, गटेशन, या इसी को हम लोग क्या बुला सकते हैं, एक्सुडेशन। तो बोलना नहीं है आपको, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आप लोग। इसमें क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर क्यों डाला जाता है। ठीक है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर व्हेन एडेड टू सॉइल क्रिएट्स हाइपरटोनिक कंडीशन। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी दिया हुआ है, और ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और डिस्कस करवा देता हूँ। जैसे क्या कि सॉल्टिंग ऑफ मिल्क या एडिशन ऑफ सॉल्ट क्यों किया है, मम्मी लोग अचार बनाती है तो उन लोग क्या करती है, वो लोग नमक डालती है। तो नमक डालने से क्या फायदा हो जाता है, बैक्टीरिया को मार देता है। बट यहाँ पे बायोलॉजिकल आंसर क्या है, कैसे मारता है, ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहां पे क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, पानी का विड्रॉवल हो जाता है, जिसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसी तरह वीड्स कैन बी किल्ड इन ए प्लेग्राउंड बाय स्प्रिंकलिंग एक्सेसिव सॉल्ट अराउंड देयर बेस। तो सेम क्वेश्चन है, हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण से जो अनवांटेड प्लांट्स वीड्स है वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ है, श्रंकन प्रोटोप्लास्ट, तो उसी तरह से वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, और सभी को ऑल द बेस्ट।